स्वागत है दोस्तों, आप लोगों के अपने और नए चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। चैप्टर 1 जो है आपका बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, उसका ये पार्ट बी है। मैंने जीनस तक पढ़ा दिया था। अब मैं फैमिली की ओर बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक आप लोगों का फैमिली है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड ए फैमिली। क्लोजली रिलेटेड जैसे कि जीनस में था, वैसे ही जो क्लोजली रिलेटेड जेनेरा है एक फैमिली है, एक स्पीसीज है, एक बिलोंगिंग्स है। वो जब क्लोजली रिलेटेड है उस पूरे को एक फैमिली कहेंगे। जैसे आप हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, सब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। वो पूरा परिवार मिलके एक फैमिली बनता है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोगों को मिलके एक फैमिली बनता है। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative propagation, reproductive feature, plant species। इसका एग्जांपल लेते हैं। 3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in the family of Solanaceae। जैसे देखिए, सोलैनम, पिटूनिया एक फ्लावर का नाम है, दतूरा यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है। धतूर आप लोग जानते हैं, जो पूजा में यूज होता है गांव वगैरह में बोला जाता है, उसको धतूरा बोलते हैं। ठीक है। इन एनिमल्स जेनेरा पैंथेरा एंड जीनस फिल्स बिलोंगिंग टू द फैमिली फील्डी बिलोंग्स टू द फैमिली फील्डी। जैसे कि फैमिली में आप लोगों को बता ही दिया, आपकी ब्रदर है, सिस्टर है, सब लोगों को जोड़ के जो एक फैमिली बनता है, और वो सब बिलोंग्स करते हैं एक फैमिली से जिसका नाम फील्डाई दिया गया है। फैमिली के बाद आती है ऑर्डर की बारी। आप लोग के सामने स्क्रीन पे है ऑर्डर। ऑर्डर भी एक टॉपिक है, सब चीज़ का डिफाइन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पॉज करके देख भी सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Example: families, plant families, and convolens, solescens are included in the order Polyminerals। plant families जो होते हैं, like plant families को सामने में आपके देख रहे हैं, convolens, solens इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। सभी चीज़ों को जो प्लांट फैमिली में आते हैं उनको पॉलीमोनियल्स कहते हैं। इन एनिमल्स फिल्डी एंड कॉन्साइड बिलोंग टू अदर कार्निवोरा। एनिमल्स में फिल्डी और कॉन्साइड बिलोंग करते हैं एक ऑर्डर से जिसको कार्निवोरा कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ऑर्डर के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास की क्लास टॉपिक आ गई। ऑर्डर के बाद क्लास आती है, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, अब क्लास। क्लास इज अ मेजर कैटेगरी मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर दैट प्रोसेस सर्टेन सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर। क्लास एक कैटेगरी है जो मेड एक और दूसरा या चौथा, एक दूसरा, एक से अलावा रिलेटेड ऑर्डर, सब एक दूसरे से रिलेट करें। डेट पोजेस सर्टेन सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर, सब एक दूसरे से कोरिलेट करें। एग्जाम्पल: क्लास मेमेलिया हैज ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मेमेलिया के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, जिसमें कार्निवोरा, कार्निवोरस एनिमल्स जो फ्लेश खाते हैं, और रोडेंटिया, रोडेंट्स जैसे खरगोश, चूहे वगैरह। प्रीमाटा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं। ईटीजी ऑल पोसेसेस मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आप लोग समझ रहे हैं? मेमोरी मतलब दूध देने की जो जगह होती है, दूध जिससे पिया जाता है, इसको टीट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। जहाँ से दूध निकलता है, जानवर में, इंसान में, सभी चीज़ों में जहाँ से दूध निकलता है, दूध जो बच्चे पीते हैं, उसको मेमोरी ग्लैंड्स करते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स जिसका बाहरी कान होता है, जैसे कुछ चीज़ों में, जैसे स्नेक वगैरह में आप देखिएगा बाहरी कान नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, उसमें हेयर्स नहीं होते हैं। और जो कार्निवोरस हैं उस सभी में, एनिमल्स में आप देखिएगा जो फ्लेश खाते हैं, कुत्ते वगैरह, सभी के मतलब कि बॉडी पे हेयर्स होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे। वो बच्चे पैदा करेंगे, वो अंडे नहीं देंगे, उनके पास मेमोरी ग्लैंड होगा, उनके बच्चे दूध पिएंगे और उनसे पलेंगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। जैसे क्लास के बारे में बताया, कोरिलेट जो करते हैं। क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारे क्लास जो कोरिलेट करते हैं, उसको नया नाम दिया गया फाइलम। इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज बीन रिप्लेस्ड विद डिवीजन। प्लांट किंगडम मतलब कि प्लांट की जाति, प्लांट की जनसंख्या। प्लांट्स के अंदर जो फाइलम होते हैं उनको रिप्लेस किया हुआ है डिवीजन।
डिवीजन मतलब डिवाइड करना, बहुत सारा उसमें पार्ट जो होगा। एग्जाम्पल में पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल, स्नेक वगैरह, एव्स, मेमेलिया बिलोंग टू फाइलम कोडाटा। मेमेलिया मतलब जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं, उन सभी को फाइलम कोडाटा में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। फाइलम के बाद आता है किंगडम, एक ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला, सेम चीज सब एक दूसरे से रिलेट हुआ है। अब बहुत सारे फाइलम को जोड़ के जो फैमिली बनाया गया, जो किंगडम बनाया गया, उसको किंगडम नाम दिया गया। देखिए मैं बता भी रहा हूँ, सामने भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, द किंगडम प्लांटी कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। जो किंगडम बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, सब तरह के प्लांट्स होते हैं, सब तरह के, जैसे कि बैम्बू ट्री अलग हो गया, मैंगो, लीची, सबका क्वालिटीज अलग है, सब देखने में भिन्न है, सबका काम अलग है, सबके पौधे का तरीका अलग है। जैसे बनाना वगैरह का ट्री हुआ, वो डिकम्पोज करते हैं मिट्टी में, और बहुत सारे ट्री हैं जो डिकम्पोज करेंगे लेकिन बहुत लॉन्ग समय के बाद। ऑल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक एंड लैक ए सेल वाला केप्ट अंडर एनिमल किंगडम। जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स मतलब कि ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, हर्ब सर्ब्स पेड़ पौधे खाते हैं, वो यूकैरियोटिक कहते हैं, और वो एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए हैं। तो जो स्वाभाविक बात है, जो प्लांट्स खाएंगे, ग्रीन लीफ खाएंगे, वो एनिमल किंगडम में जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अब जो मैंने सभी का डिफाइन बताया है, उस सब के सामने आपको उसका ऑर्डर वाइज दिया गया है। सबसे नीचे स्पीसीज है जो मैंने पहले पढ़ाया है, उसके बाद जीनस। बहुत सारे स्पीसीज मिला के एक जीनस तैयार होता है। बहुत सारा जीनस जो कोरिलेट करते हैं उसको तैयार करके एक फैमिली तैयार होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली मिला के एक ऑर्डर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर मिला के एक क्लास बनाया जाता है। क्लास के बाद फाइलम, उसको डिवीजन भी बोल सकते हैं। और लास्ट में या तो किंगडम में जाता है, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम। एक किंगडम में उसको रख दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में पूछ सकता है। आप लिए जितना पढ़ा उसके बारे में आप देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपके सामने एकदम मतलब कि टेबल टाइप में बना के दे दिया गया। आप इसको याद कर सकते हैं। कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, और सभी का मिला के किंगडम बनता है। किंगडम यहाँ पे नहीं दिया गया, वो आपको खुद समझना है। जैसे कि मैन, उसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसका नाम दिया जाता है होमोसेपियन। जीनस इसका होमो है, फैमिली होमोनीड है, ऑर्डर प्रीमेट है, क्लास कॉर्डेट है, और फाइलम मेमेलिया। ह्यूमन में मैंने बताया है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड होंगे, जो दूध पिलाएंगे, जो बच्चे को जन्म देंगे, उनका मेमेलिया होगा। हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का उसका जीनस हुआ, मुस्केड फैमिली, डाइपेट्रा ऑर्डर, इंसेक्ट्रा क्लास, ऑर्थोपोडा फाइलम और डिवीजन। मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, वीट है, ट्रिटिकम एस्ट्रेबेंसन, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम उसका जीनस हो गया, पोएसिए फैमिली हो गया, पोल्स ऑर्डर हो गया, क्लास मोनोकोटलाइट, डोने हो गया, एंजियोस्पर्मिक फाइलम हो गया उसका। चलिए टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत सारा जानकारी हो गया। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ। स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा, ये टैक्सोनॉमिक एड्स में पूछ सकता है। स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। वेरियस स्पीसीज जैसे प्लांट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर में आपको काम देगा। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग, मिल्क प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में काम देगा, फॉरेस्ट्री में काम देता है। These studies are useful to know about our bioresources and their diversity. These help in identification, naming, nomenclature, जो मैंने बताया था, classification of organisms, क्लासीफाई करने में टैक्सोनॉमिक स्टडीज बहुत सारा हेल्प करता है आपका। अब देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम मतलब सिंपल समझिए, इसको तोड़ के पहले पढ़िए। हर्बेरियम, हर्ब से हर्बेरियम बना है। हर्ब क्या होता है? छोटे छोटे पौधे जो घर में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे, जैसे तुलसी मान लीजिए, उससे छोटे छोटे जितना भी सब्जी वगैरह का पौधा है, वो लोग सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रीन ग्रास, ये सब उसमें आते हैं हर्ब्स कैटेगरी में। जैसे दवा वगैरह बनाई जाती है, आगे पढ़ते हैं। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। स्टोर हाउस ऑफ प्लांट होता है, हाउस में स्टोर किया जाता है। स्पेसिमेन आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। दीज सीड्स आर arranged systematically according to the universally accepted system of classifications.
Herbarium sheet contains information about to date and place of collection, collector name, local and scientist name, family, etc. दवा के लिए जो कलेक्ट किया जाता है हर्ब से इंफॉर्मेशन अबाउट उसका डेट लिखा जाता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम जो उसको कलेक्ट करते हैं उस साइंटिस्ट का नाम, लोकल एंड साइंटिफिक नेम उसका लोकल नेम भी साइंटिफिक नेम भी, फैमिली, स्पीसीज, जो भी चीज़ आप लिख सकते हैं, किंगडम लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद यहाँ बताया गया इट प्रोवाइड्स क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। जब लिख के इसको तैयार किया जाता है ये बहुत सारा हेल्प करता है टेक्सोनॉमिकल स्टडी में। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स का दूसरा टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? A botanical garden is a place where plants are grown and displayed for the purpose of research and education. बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा गार्डन है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है वेयर प्लांट्स आर ग्रो, प्लांट्स को बीज लगा के जन्म किया जाता है, जन्माया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है इसको पर्पस के लिए रिसर्च एंड एडुकेशन। रिसर्च और एडुकेशन पर्पस से बोटेनिकल गार्डन को लगाया जाता है। इस प्लांट कंटेंस लेबल्स, सब में लेबल्स लगे जाते हैं कि कौन सा प्लांट है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कलेक्टर्स क्या है, पिछले में आप पढ़ रहे थे, इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली लिखा भी हुआ है। सम फेमस बोटेनिकल गार्डन जो इंडिया में है उसका नाम आप जान लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, बोटेनिकल गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आगे देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में तीसरा पॉइंट है म्यूजियम। म्यूजियम तो आप लोग जान रहे हैं हर शहर में म्यूजियम होता है। म्यूजियम में क्या किया जाता है? जो फ्यूचर यूज जो अब नहीं रहा या फिर विलुप्त के कगार पर उसको स्टोर किया जाता है, उसको बचाया जाता है, उस पर स्टडी किया जाता है। म्यूजियम इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। सेम बात मैंने बताया, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड कैन बी प्रिजर्व्ड एट ड्राई आल्सो। उसको सुखा के भी बहुत चीजों का रखा जाता है जो जीवित नहीं रख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स को आप जैसे ही जमीन से उखाड़िएगा वो सूख जाएंगे, इसलिए उनको प्रिजर्व किया जाता है जो जीवित नहीं रह सकते हैं। लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। लार्ज एनिमल्स को भी आप जीवित नहीं रखा जा सकता है, वो मर गए हैं तो उनका बोन रखा जाता है, स्केलेटन रखा जाता है स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स आता है छोटे छोटे जिसमें केमिकल्स के थ्रू इंसेक्ट को रखा जाता है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग के साथ, कील और पिन लगा करके। तो चौथे पॉइंट की ओर पढ़ते हैं, उसके बाद पांचवा है, छठा है, 6 पॉइंट है, उसके बाद आपका चैप्टर लगभग ओवर हो जाएगा। आप रिवाइज करते रहिए, कुछ भी ट्रबल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट मैसेज वहाँ कर सकते हैं। ओके, अब आइए जूलॉजिकल पार्क पे। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल एड्स में 6 पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ बोटेनिकल गार्डन के बाद जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क इज द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। जैसे उसमें प्लांट प्रोटेक्ट किया जाता है अर्थात रिसर्च के लिए, इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त के कगार पर, जो खत्म होने वाले हैं, खत्म हो रहे हैं, उन सभी को प्रोटेक्टेड बचाया जाता है और उसमें रखा जाता है फॉर नेचुरल हैबिटेट सिमिलर टू देयर नेचुरल। जब जैसे वो जंगल में होते हैं उस तरह का जंगल बना करके वहाँ हैबिटेट के साथ उनको रखा जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इनका जनसंख्या बढ़ाया जा सके। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग, जैसे कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए, बतलाने के लिए, बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स बताने के लिए ये जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है, रिसर्च के लिए बनाया गया है। सम फेमस जू पार्क आप पढ़िए, जूलॉजिकल पार्क मैसूर में है, नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है, त्रिवेंद्रम जू है, चेन्नई जू है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क के बाद मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूँ। उसके बाद 5 पॉइंट, इसका 5वां की है। की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएट बिटवीन दिस और दिस, वही चीज है की पॉइंट्स, जिसमें 5 आपको सिमिलरिटीज देखना है, 5 डिसिमिलरिटीज देखना है, उसी को की पॉइंट्स कहते हैं। की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जंतुओं के लिए सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बताया जाता है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर ऑन बेस्ड ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर कॉल्ड कपलेट। की आर एनालिटिकल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो सेम कैरेक्टर का होता है, जो पेयर में होता है, जैसे मेल फीमेल का एक पेयर होता है या कुछ भी दो सेम चीज होता है, उसको पेयर कर सकते हैं, उसको कपलेट कहा जाता है। ये डिफाइन है, आप लोग इसको देख लीजिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बैक करता हूँ, थोड़ा उस पर हो गया है, ओके कोई बात नहीं। आउट ऑफ 2 proposed character only which is relevant is accepted with the order is rejected. Each statement
इन ए की इज कॉल्ड ए लीड। स्टेटमेंट जो होता है की में, स्टेटमेंट मतलब कोई भी वाक्य जो लिखा जाता है, की पॉइंट जैसे 5 पॉइंट मैंने बताया ना, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, कोई भी की पॉइंट एक स्टेटमेंट के अंदर जाता है उनको लीड कहते हैं। आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा, लीड कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, सभी के बारे में तो मैंने आपको बताया। चलिए अब लास्ट पॉइंट की ओर, आपका चैप्टर ओवर होने को है। अदर टैक्सोनॉमिकल एड, सेम चीज है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। कैटलॉग तो आप लोग जान रहे हैं, जैसे कोई भी चीज का, घर का, घर के पेंट का, बाइक्स का, सबका कैटलॉग आता है और उसका टैक्सोनॉमिकल ऐड में हेल्प किया जाता है। जो एनिमल्स और प्लांट की बात यहाँ हो रही है, दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखिए मैं बताया ना, प्लांट्स और एनिमल का जो कैटलॉग होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचानने में मदद करता है, सही पहचान देता है। मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ वेरियस स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर टैक्सन। कोई भी एक टैक्सन के बारे में जानकारी चाहिए, वो मोनोग्राफ कलेक्ट करता है। तो आपका चैप्टर ओवर हुआ। थैंक यू। मैं बायोलॉजी वाला के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे ही देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।